एजेंट को गिरफ्तार किया है और जिसको लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको इसके लिए जो हमारे एटीएस के मुख्यालय तथा हमारी जो मेरठ की टीम है लगातार इस पे कार्य कर रही थी, अब इस सूचना संकलित कर रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम तहसीम उर्फ मोटा है तथा ये थाना कोतवाली शामली का रहने वाला है। विस्तृत पता इत्यादि प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये और इसका भाई जो कलीम है, ये पाकिस्तान आते जाते रहते हैं तथा वहां इनकी मुलाकात आईएसआई हैंडलरों से हुई, जहां इन लोगों को ये लालच दिया गया कि हम तुम्हें आवश्यक संसाधन, पैसा तथा कुछ असलाह इत्यादि देंगे और उसका उपयोग आप भारत में विभिन्न जगहों पे विध्वंसकारी घटनाएं कारित करने में लगाएं तथा यहां जगह जगह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करें। तहसीम और इसका भाई फर्जी सिम प्राप्त कर व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई एजेंट दिलशाद और मिर्जा के संपर्क में भी थे तथा नफीस नाम का व्यक्ति जो कांधला का रहने वाला है, उससे भी ये संपर्क में थे। जब इसके पहले दोनों घटनाएं थी तब ये इमरान के पास अपना फोन छोड़ के फरार हो गया था। अगर इसके पहले के इतिहास में जाएं तो तहसीम उर्फ मोटा 2002 से पाकिस्तान पहली बार अपने एक रिश्तेदार के यहां गया था। वहां ये पान और कत्था इत्यादि बेचने का काम करता था और लगभग 15-20 दिन वो अपने रिश्तेदार के यहां रहा तथा अगले 15-20 दिनों तक वो लाहौर में एक हामिदा नाम की महिला के पास रहा, जो कि कैराना की रहने वाली है। हामिदा इकबाल काना के संपर्क में थी, जो कि कैराना का रहने वाला है तथा आतंकवादी गतिविधियों में नाम आने के बाद से वो पाकिस्तान भाग गया था तथा वहीं रह रहा है। हामिदा के यहां इसकी पहचान इकबाल काना के सहयोगी कैसर से हुई और कैसर ने इसको नकली करेंसी इत्यादि सप्लाई करने के काम में लगाया और कैसर के माध्यम से इसकी पहचान दिलशाद मिर्जा से भी हुई, जिसने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। पाकिस्तान से लौटने के बाद इकबाल काना और कैसर ने तहसीम को फॉरेन करेंसी भेजना शुरू किया। 2002 से 2008 के बीच प्रत्येक 2 या 3 महीने के अंतराल पे नकली करेंसी यहां भेजी जाती थी, जिसका मूल्य लगभग 2 लाख से 7 लाख के बीच होता था और ये करेंसी दिल्ली तथा अमृतसर से प्राप्त करता था, जहां की हैंडलर्स के द्वारा इसको चीजें पहुंचाई जाती थी। फिर जो उसके बदले में सही नोट मिलते थे वो भी इनके हैंडलर के द्वारा गंतव्य स्थानों पर जहां भी बताया जाता था उसको पहुंचाया जाता था। यह पहली बार कैराना शामली के अमीर अहमद के साथ
70,000 रुपये नकली नोट के साथ पकड़ा गया तथा दूसरी बार रमन शर्मा के साथ लगभग 8 लाख की करेंसी के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। तीसरी बार अमृतसर पंजाब में इसकी गाड़ी में लगभग 22 लाख रुपए की नकली करेंसी नोट पाई गई थी, जहां से ये जेल गया था। यह व्यक्ति 2016 तक जेल में रहा, जहां इसकी मुलाकात कैराना के ही रहने वाले शाहिद से हुई। 7 साल तक जेल में रहने के बाद जब ये बाहर आया तो शाहिद के सहयोग से ये ड्रग की सप्लाई तथा अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गया। शाहिद के बारे में पता चला है कि अमृतसर जेल से निकलने के बाद वह पाकिस्तान फरार हो गया। करीब 2 साल पहले यह व्यक्ति एनआईए दिल्ली से यूएपीए तथा एनडीपीएस एक्ट में भी लगातार फरार चल रहा था। इस प्रकार यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दिल्ली के एनआईए का भी वांछित अपराधी था। शाहिद दिलशाद मिर्जा से हमेशा फोन से संपर्क में रहता था तथा लगातार जिहाद और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता था। इसकी विस्तृत क्रिमिनल हिस्ट्री आपके साथ प्रेस में जो विज्ञप्ति है उसमें शेयर की गई है। इस गिरफ्तार व्यक्ति को आज जेल भेजा गया है। आगे इसमें इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऐसे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 1 वर्ष में एटीएस तथा एसटीएफ के द्वारा ऐसे 282 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है, जिसके बारे में समय समय पे आपको अवगत कराया गया है। इस प्रकरण के संबंध में मुझे सिर्फ इतना कहना था। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी मुद्दे पे बात करना चाहें तो आपको और भी सूचनाएं दी जाएंगी। आज सुबह जनपद कन्नौज में भी एक पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ है तथा दूसरा मारा गया है, जिनके पास से गुरसहायगंज के अपराध 9/24 जो कि लूट तथा हत्या से संबंधित थी, लगभग 22 लाख रुपए के सामान बरामद हुए हैं तथा घटना में कारित की गई मोटरसाइकिल भी मिली है, जिस संबंध में आपको पहले ही सूचना दी जा चुकी है। धन्यवाद। हाँ, जरूर दे देंगे। इसके अतिरिक्त और कोई बात?